प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए जानते हैं आज फिर से एक बार संस्कृत के प्रत्यय का सेकंड भाग। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एकदम से ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हम पढ़ाएंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव को आप लोग आसानी से लगा सकें। तो पिछले पार्ट में कृत प्रत्यय पूर्णतः समाप्त हुआ था। आज आप लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय। आइए तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय दोनों ही खत्म करना है। ये रहा तद्धित प्रत्यय। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है तद्धित प्रत्यय होता क्या है। यह संज्ञा या सर्वनाम के आदि के अंत में जुड़कर अर्थ को बदल दे तो वही है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आइए तद्धित प्रत्यय के सीधा प्रकार से हम शुरुआत करेंगे। पहला, प्यारे बच्चों, पहला में हो जाएगा ठक प्रत्यय। क्या होगा? ठक प्रत्यय। और ठक प्रत्यय का पहचान होता इक। किसी भी शब्द के अंत में इक अगर लग जाए, क्या लग जाए प्यारे बच्चों? एक। क्या लग जाए? एक। अगर किसी भी शब्द के अंत में इक हो तो समझ जाइए, एकदम से आश्वस्त होके कह दीजिए कि वह ठक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ठक प्रत्यय। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग जानना चाहेंगे। जैसे में धार्मिक, नैतिक, कार्मिक, भौगोलिक और लिख देते हैं यह है दैनिक। तो ध्यान से जरा देखिए, क्या इन सब में सब के अंत में इक है? क्या? बिल्कुल इक है। सब में क्या इक है? अगर इक है तो कह दीजिए कि वह ठक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ठक। तो प्यारे बच्चों, ठक में इक होता है। क्या होता है? इक। आइए नंबर 2 देखते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का दूसरा प्रकार हम लोग देखेंगे ठक के बाद मतुप। क्या देखेंगे? मतुप। और मतुप जो होता है यह किसी भी शब्द के अंत में क्या रहेगा? तो रहना क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, ये मौ है और इसमें रहता है मान। क्या रहता है? मान। किसी भी शब्द के अंत में अगर मान हो तो वह होगा मतुप। क्या होगा? मतुप। मतुप से मान जाना है। इसके बाद जो तीसरा हम पढ़ाएंगे वह होगा वतुप। फिलहाल तो इसका उदाहरण लेते हैं मतुप का। जैसे में ये है बुद्धिमान, ऐसे तो पहलवान होता है लेकिन हमने क्या लिखा? पहलवान। ठीक है, अगर अंत में मान है प्यारे बच्चों, क्या है? मान है, तो यह मतुप है। चलिए बुद्धिमान हो गया, पहलवान हो गया। इतना ही नहीं, ये बच्चा सबका काफी फेवरेट, ये है शक्तिमान। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मतुप में मान होता है। आइए वतुप जानते हैं। वतुप में प्यारे बच्चों वान होगा। क्या होगा? वान होगा। आ जाइए इसके लिए भी उदाहरण देखते हैं और उदाहरण के थ्रू से बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सर, ये है बलवान। वतुप में वान होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने लिखा बलवान। आइए और भी लिख देते हैं, ये है गुणवान। गुणवान के साथ साथ रूपवान भी कर देते हैं, ये है रूपवान। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वान है प्यारे बच्चों, अगर वान है अंत में, तो ये वतुप होगा। क्या होगा? वतुप। चलिए इतना से खत्म होने वाला नहीं है। आ जाइए नंबर 4 में। और 4 में हम लोग देखेंगे, चलिए ठक हो गया, मतुप हो गया, वतुप हो गया। इसके बाद अगला जो पारी रहेगा वह होगा, अरे चलिए आ जाइए देखिए त्व। और त्व जो है, इसमें किसी भी शब्द के अंत में क्या रहेगा? त्वम रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? त्वम रहेगा। चलिए कुछ उदाहरण के
माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आखिर किस तरह से त्वम रहेगा। त्वम रहेगा तो एकदम बोलिए दे रहे हैं कि ये त्व प्रत्यय है। अब देखते हैं त्वम कैसे कैसे और किस में लगता है। जैसे कि प्यारे बच्चों ये है लघुत्वम। क्या है? लघुत्वम। क्या इसमें त्वम आया? बिल्कुल आया। इसके बाद एक ले लेते हैं पशु, और इसमें भी हमने लगाया त्वम, पशुत्वम। आइए महत्वम। ठीक है, क्या है ये? महत्वम है। तो क्या सबके अंत में त्वम है? अगर त्वम है तो एकदम से आश्वस्त होकर कह दीजिए कि त्व प्रत्यय है। चलिए इसके बाद ये रहा पांचवा। पांचवा में हम लोग देखेंगे तल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय। और तल प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के अंत में अगर ता है तो वह तल प्रत्यय है, ता है तो क्या है? तल प्रत्यय। ये हमने लिख दिया तल प्रत्यय। ठीक है, चलिए बनाते हैं, उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, बिल्कुल जानना है। ये देखिए पशुता। क्या ता आया? बिल्कुल आया। ये ता। यह मानव, इसमें भी ता है। अगर ता है तो तल प्रत्यय। शत्रुता भी कर लीजिए, हो सके तो मित्रता भी कीजिए। अगर अंत में ता है प्यारे बच्चों तो वह तल प्रत्यय है। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय हुआ समाप्त। चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग स्त्री प्रत्यय। और आप लोग को बता दें स्त्री प्रत्यय टोटल 8 है, लेकिन पढ़ना है 4। बेहतर होगा कि 2 ही पढ़िए, क्योंकि देखिए स्त्री प्रत्यय में जो है ना 2 ही काफी महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला टॉप और दूसरा डिप, पहला टॉप और दूसरा डिप। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो अब किसकी पारी है बच्चों? अब पारी है स्त्री प्रत्यय का। देखिए क्या स्त्री प्रत्यय का। स्त्री प्रत्यय वह शब्द जो किसी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने में जो प्रयोग हो। तो आइए जानते हैं हम लोग स्त्री प्रत्यय में क्या 2 ही पढ़ना है। पहला नंबर टॉप प्रत्यय। क्या? टॉप प्रत्यय। तो देखिए टॉप प्रत्यय जो है ना, इसमें अंत में क्या लगा रहेगा? आ रहेगा। प्यारे बच्चों अंत में क्या रहेगा? आ रहेगा। आइए बनाते हैं। तो ये पुल्लिंग से क्या स्त्रीलिंग बनाया जाएगा और आ लगा के बनाया जाएगा। जैसे ये सूत, सूत का मतलब होता है प्यारे बच्चों पुत्र, लेकिन आ लगा देंगे ना तो पुत्री बन जाएगी। क्या बन जाएगा? ये पुत्री। इसके बाद ये अजा, ये अश्वा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सब में आ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? आ। अगर आ लगा हुआ है तो ये है टॉप प्रत्यय। चलिए और भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो सुता हो गया, अजा हो गया, अश्वा हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे और भी कुछ आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि ये है बालिका, गायिका, छात्रा। चलिए इतना काफी है, आदि। तो ये था टॉप प्रत्यय। और टॉप प्रत्यय में बस इतना याद रखना है अंत में क्या रहेगा? आ रहेगा। अगर आ रहेगा और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना है ये, तो ये कौन सा प्रत्यय होगा? ये होगा टॉप प्रत्यय। अब दूसरा जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आइए दूसरा देखते हैं। क्या देखते हैं दूसरा? दूसरा में डिप प्रत्यय। क्या देखना है? डिप प्रत्यय। और डिप प्रत्यय में यही पहचान है, इसमें ई रहेगा। क्या रहेगा? ई। चलिए देखते हैं। जैसे कि ये कत्री हो गया, दात्री हो गया, नदी हो गया, देव से देवी हो गया, कुमार से कुमारी हो गया, किशोर से किशोरी हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से
ये अकारांत को दीर्घई लगा के क्या स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो इस तरह से स्त्री प्रत्यय भी समाप्त हो गया। तो ये था प्रत्यय।